मैं आत्मा पूर्ण गुरु है। और आईने में जब खड़ा हो जाएगा इंसान तो उसकी तस्वीर जो दिखती है वह मैं गुरु है। जो तुम एक्शन करते हो, जो तुम समझते हो, उसी भाषा में, उसी स्टाइल से मैं आत्मा समझाती है। इंसान को कोई भी इंसान समझा नहीं सकता। अपनी समझ पर इंसान को ज़्यादा समझ आती है। आत्मा अपनी समझ पर समझाती है। जिस समझ पर पागल होता है तो पागल बनकर आत्मा समझाती है। चतुर होता है तो चतुर बनकर आत्मा समझाती है। जैसा व्यक्ति होता है वैसा ही उसको समझाता है। कहते हैं सबसे सुंदर कौन? जितना भी इंसान काला कूड़ा होगा, पर जब आईने में खड़ा होता है तो उसको मैं से अधिक सुंदर कोई नहीं लगता। क्योंकि आत्मा से सुंदर संसार में कोई भी नहीं। हम किसी से भी तुलना करते हैं तो थोड़ी बहुत कमियों से तुलना कर देते हैं कि यह चीज़ मेरे पास नहीं, ये होती तो मैं ऐसा होता। पर जिस भी सूरत पे, जिस भी अकल पर हम होते हैं, अपने से अक्लमंद किसी को भी नहीं समझते। क्योंकि सबसे ज्ञानी मैं आत्मा है और हर में रमन है। और इसी के लिए प्रणाम दे रही है कि मैं राइट, मैं सही। पर मैं आत्मा को समझ नहीं पा रहे। जो इंसान मैं आत्मा को समझ पाएगा वही इंसान अपना अमलव्य और संसार का अमलव्य कर सकता है। पर द्रोणाचार्यों के रचे हुए ज्ञान पर कभी भी अमलव्य नहीं कर सकता और संसार को दुखों में धकेलेगा। और सत्य से बेखबर, हर समय शंका द्वेष में जीता मन, जन्मा और मर जाएगा। नाम लेने वाला भी कोई नहीं होगा। उनका 13 दिन तक इतिहास चलता है, उसके बाद इतिहास का पन्ना खत्म हो जाता है। जो इंसान मैं आत्मा का मनन करता है उसका इतिहास मरने के बाद भी चलता है। क्योंकि करनी इंसान की इतिहास बनती है। जिस इंसान की करनी सत्य नहीं, जो अपनी करनी से स्वयं परेशान है, उस इंसान का 13 दिन में इतिहास खत्म हो जाता है। राम राम सत्य हो जाता है। राम राम सत्य अर्थात जो भी इंसान राह में है वह सत्य जानता है और उसकी गवाही देता है, यह इंसान मर गया। जो इंसान शरीर को त्याग देते हैं पर उनको बोलते हैं ये मरा नहीं है, अमर है, उसकी बातें, उसकी करनी कर्म सब गाते हैं और संसार में उसका सिलसिला चलते रहता है। और उसका परिवार अमलव्य एक का दिया जलाकर चला जाते हैं। वह है ज्ञान। ज्ञान से इंसान सब पा सकता है और अज्ञानी पाकर भी खो देता है। एक जन्म सुखी, दूसरा जन्म दुखी, दूसरा सुखी, तीसरा दुखी, ऐसा होता हुआ संसार आज तक का सत्य से बेखबर। ज्ञानदाता कौन? मैं आत्मा।